फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय अगर प्रोनाउन आया है तो उसके लिए क्या नियम है। फर्स्ट रूल, पहला नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार उस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। सेकेंड रूल इज रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसा है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तीसरा रूल है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको हम कभी नहीं बदलेंगे। ध्यान रहे कि जो भी हमको चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंजिंग करनी है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी प्रोनाउन होगा उसको हम नहीं चेंज करेंगे, केवल रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को ही चेंज करेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे, SON सन, सन और 123 123। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इस यस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट और एन का मतलब हो गया नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के यस यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टू यानी कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट ओ यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थ्री यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हम यन यानी कि नो चेंज थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब क्या फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकेंड पर्सन, कौन सा थर्ड पर्सन, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है आई सिंगुलर में और प्लूरल होता है वी। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म होता है यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर है और दे प्लूरल है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट आई है उसका हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो मी होगा, सब्जेक्ट वी है तो इसका ऑब्जेक्ट अस होगा, सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू होगा, सब्जेक्ट हिम है ही है सॉरी तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होगा, अगर सब्जेक्ट सी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा, अगर सब्जेक्ट इट है तो उसका ऑब्जेक्ट भी इट होगा, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका ऑब्जेक्ट देम होगा। अगर सब्जेक्ट आई है और पोसेसिव फॉर्म यानी कि अपने लिए अधिकार के लिए लिखना है तो माई और माइन, इसको हम बाद में बताएंगे माई और माइन में क्या डिफरेंस है। अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका पोसेसिव फॉर्म आवर और आवर्स, अगर सब्जेक्ट यू है तो पोसेसिव फॉर्म योर और योर्स, अगर सब्जेक्ट ही है तो पोसेसिव फॉर्म हीज, अगर सब्जेक्ट सी है तो पोसेसिव फॉर्म हर और हर्स, अगर सब्जेक्ट इट है तो पोसेसिव फॉर्म इट्स, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका पोसेसिव फॉर्म देयर और देयर्स। ये सब हम लोग बाद में जब प्रोनाउन पढ़ेंगे या फिर वॉइस पढ़ेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखना है तो माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म आवर सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव फॉर्म योर सेल्फ, यू अगर प्लूरल में है तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म योर सेल्फ्स, ही का रिफ्लेक्सिव फॉर्म हिमसेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म हर सेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव फॉर्म इट सेल्फ और दे का रिफ्लेक्सिव फॉर्म देम सेल्फ्स। तो ये इसके फॉर्म है, प्रोनाउन और उसके फॉर्म है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग देखेंगे चेंज करेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि इन सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अशोक सेज गोपाल इज सेलिंग हिज कार। सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग स्पीच देखना है।
रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये किस टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट के किसी में या फ्यूचर के किसी में हो तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से लिखा है तो हम भी से ही लिखेंगे। अशोक सेज है तो हम लोग भी अशोक सेज ही लिखेंगे। कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दैट, तो अशोक सेज दैट। अब ये वर्ब में यस लगा है, वर्ब में यस लगा है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। जिस टेंस में है जैसे है वैसे लिख देंगे। इज सेलिंग है तो इज सेलिंग ही लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा अशोक सेज दैट गोपाल इज सेलिंग हिज कार। दूसरा, शी विल से ही हैज़ बॉट ए स्कूटर। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे किस टेंस में है, तो आप देख रहे हैं से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और विल लगा है, तो विल लगा है यानी कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो जब फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंजिंग नहीं। सी विल से है तो सी विल से ही लिखेंगे। कंजंक्शन यहाँ दैट हो जाएगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा, तो सी विल से दैट। ही टेंस नहीं बदलना है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है, विल है तो फ्यूचर में है तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। हैज़ बॉट है तो हैज़ बॉट ही लिखेंगे। तो सी विल से दैट ही हैज़ बॉट ए स्कूटर। तीसरा, ही सेज टू हिज ब्रदर शी वॉज प्लेइंग। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू हिज ब्रदर यानी कि ऑब्जेक्ट लिखा है, तो जब ऑब्जेक्ट लिखा है तो इस सेज को हम लोग चेंज कर देंगे टेल्स में, तो ही टेल्स, टू हट जाएगा, ही टेल्स हिज ब्रदर। यहाँ कंजंक्शन हो जाएगा दैट, तो ही टेल्स हिज ब्रदर दैट। अब इसका टेंस बदले कि नहीं, तो उसके लिए देखेंगे ये किस टेंस में है, तो ही के साथ वर्ब में यस लगा है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। सी वॉज प्लेइंग है तो सी वॉज प्लेइंग ही लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा ही टेल्स हिज ब्रदर दैट सी वॉज प्लेइंग। चौथा देखेंगे, आई से टू द बॉय ही इज़ एंग्री। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखा है, तो जब ऑब्जेक्ट लिखा है तो से को चेंज कर देंगे टेल में। आई टेल, टू हट जाएगा, आई टेल द बॉय। यहाँ कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाकर यहाँ कंजंक्शन हम लोग दैट का यूज़ करेंगे, तो आई टेल द बॉय दैट। अब टेंस बदले कि नहीं, तो उसके लिए देखेंगे ये किस टेंस में है, तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जब आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। ही इज़ एंग्री है तो ही इज़ एंग्री ही लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टेल द बॉय दैट ही इज़ एंग्री। पांचवा है ही सेड टू मी ब्रदर इट्स एन एप्पल। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेड टू मी, सेड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, से का सेकेंड फॉर्म सेड है, तो ये आपका सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं सेड के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, तो सेड को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो ही टोल्ड, टू हट जाएगा, ही टोल्ड मी। यहाँ कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट, तो ही टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा देंगे, कंजंक्शन दैट हो गया, ही टोल्ड मी दैट। अब इसका टेंस बदलना है क्योंकि ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेंगे। तो अब ये देखेंगे कि ये किस टेंस में है, तो ब्रदर इट्स एन एप्पल, ब्रदर इट्स एन एप्पल देखिए किस टेंस में है, तो आप देख रहे हैं ब्रदर सिंगुलर में है, सिंगुलर के साथ वर्ब में यस लगा है यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट को बदलते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में, तो इट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट, तो ब्रदर एट एन एप्पल। सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ब्रदर एट एन एप्पल। छठवा देखेंगे यू सेड टू हिम शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच पहले देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट, तो सेड का हो जाएगा टोल्ड, तो आपका सेंटेंस हो गया यू टोल्ड हिम, टू हट जाएगा, यू टोल्ड हिम। यहाँ कंजंक्शन यूज़ करेंगे, कॉमा और कॉमा को हटा कर कंजंक्शन दैट, तो यू टोल्ड हिम दैट। अब देखेंगे इसका टेंस बदले कि नहीं, तो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो जब पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेंगे। अब ये देखेंगे ये किस टेंस में है, तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में आईएनजी।
तो जब भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब में आईएनजी हो तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वेयर। तो सी के साथ हम लोग यूज़ करेंगे वाज का। तो सेंटेंस हो जाएगा यू टोल्ड हिम दैट सी वाज, वर्ब में आईएनजी रहेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी रहता है, तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। उसी तरह 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये 4 अपने मन से आप लोग करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कहाँ नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें अगर मैंने कुछ भी कहीं गलत लिख दिया हो या कुछ गलत बोल दिया हो, पढ़ा दिया हो, आपको लगता है कि यहाँ मैंने गलत पढ़ा दिया है तो उसे मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सुधार लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।